हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है ऊष्मागतिकी के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि। ऊष्मागतिकी के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझना होगा जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। डेल जी इक्वल टू हमारा ऊष्मागतिकी के आधार पर अधिशोषण की क्रियाविधि। प्रीवियस क्लास में आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें कर लेते हैं इसको कवर। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ये होती है हमारी गिब्ज ऊर्जा, ये होती है हमारी एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा और टी होता है हमारा तापमान, सब जानते हैं। और डेल एस होता है एंट्रोपी या फिर बिखराव की माप। एंट्रोपी या फिर बिखराव की माप ये होता है। ओके, सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। आप इनको मत ध्यान से देखना, पहले इनको देखते हैं। ठीक है, डेल जी इक्वल टू होता है अगर ज़ीरो तो वो कंडीशन होगी हमारी साम्यावस्था की। अब इसके लिए तो आपको भाई प्रीवियस क्लास की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अभी आप इसको रट कर भी काम चला सकते हैं कि डेल जी अगर हमारा ज़ीरो है तो वो कंडीशन साम्यावस्था की होगी, और डेल जी अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो अस्वतः प्रक्रम की कंडीशन होगी। डेल जी इक्वल टू अगर हमारा नेगेटिव है तो वो स्वतः प्रक्रम की कंडीशन होगी। इसके लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एंड देन हम आगे बढ़ जाएंगे। अस्वतः प्रक्रम से क्या मतलब है हमारा? अस्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम से हमारा मतलब है जैसे कि ये एक अगरबत्ती हुई। ठीक है, अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो इससे क्या होता है, धुआं निकल जाता है। ओके, तो ये जो धुआं निकला ये प्रोसेस हुई अपने आप। ये जो धुआं निकला ये प्रोसेस कैसे हुई? अपने आप हुई, ऑटोमेटिक हुई। तो ये जो धुआं निकलने का जो प्रक्रम था वो था स्वतः प्रक्रम। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, स्वतः है यानी कि स्वयं होने वाला प्रक्रम। और अस्वतः प्रक्रम कब होगा? जब हम इस धुएं को क्या करें, कलेक्ट कर लेंगे एक डिब्बी के अंदर। इस डिब्बी के अंदर तो ये अपने आप कलेक्ट नहीं हो जाएगा। इस डिब्बी के अंदर कलेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स देना होगा, इसे कलेक्ट करना होगा, वैक्यूम करना होगा, यानी कि हमें कुछ वर्क करना होगा। ये अपने आप नहीं होने वाला। तो ये जो कंडीशन है ये है हमारी अस्वतः प्रक्रम की। हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यही हमारा मेन मोटिव है, ताकि आप केमिस्ट्री को फील कर सकें, ना कि रटें। ठीक है, तो ये प्रक्रम क्या होगा हमारा अस्वतः। और साम्यावस्था की कंडीशन क्या होगी आप सब जानते हैं, जैसे कि ये है एक टैंक, वाटर टैंक। ठीक है, और ये है आपकी एक बकेट, बाल्टी। क्लियर है? अब ये ऊपर रखा हुआ है, हमने इसे यहाँ से मोटर से नहीं जोड़ा, सिंपल पाइप से जोड़ा हुआ है, तो ये पानी भर देगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, स्तर का अंतर है, स्तर का अंतर। इन दोनों में क्या है, स्तर का अंतर है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में स्तर का अंतर है। ठीक है, जब स्तर का अंतर होगा तो क्या होगा, पानी फ्लो करेगा। जब स्तर का अंतर होगा तो पानी फ्लो करेगा, अदरवाइज पानी फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो ये जो प्रक्रम है ये होगा स्वतः प्रक्रम, जब पानी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको मोटर के द्वारा इसके अंदर पंप कराएंगे, इस बकेट से अगर हम मोटर के द्वारा इसको यहाँ पे फिल करें तो क्या होगा, वो वाला जो प्रक्रम है वो होगा हमारा अस्वतः प्रक्रम। और नेक्स्ट वन इज, अगर ये कंडीशन ऐसी हो जाए कि ये बकेट पूरी फुल हो जाए और इसमें से पानी खाली हो जाए, वो साम्यावस्था की कंडीशन हो सकती है। अदरवाइज ये साम्यावस्था की कंडीशन हो सकती है। ये एक टैंक है हमारा और ये बकेट है, ये बिल्कुल सेम स्तर पर रखी हुई हो, तो क्या होगा, क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा, पानी फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो कंडीशन है हमारी ये हो सकती है एक साम्यावस्था की कंडीशन। अब आप बहुत क्लियर तरीके से समझ चुके होंगे कि अस्वतः प्रक्रम क्या है, स्वतः प्रक्रम क्या है और साम्यावस्था की कंडीशन क्या है। अब जब ये जीरो होता है तो साम्यावस्था होगी, इस पर साम्यावस्था होगी, जी इक्वल टू ज़ीरो होगा। और जब ये पॉजिटिव होता है तो अस्वतः प्रक्रम होता है, नेगेटिव होता है तो स्वतः प्रक्रम होता है। सिंपल। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इरेज हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो डेल एस है, जो डेल एस है हमारा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिखराव, बिखराव की माप, ये है इसका मतलब। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं बिखराव। हम जानते हैं कि डेल एस का मतलब बिखराव है, और अब हमें ये समझना है कि डेल एस को हम कब पॉजिटिव ले रहे होंगे और डेल एस को हम कब नेगेटिव ले रहे होंगे, और फिर हम समझेंगे कि एच को हम कब नेगेटिव लेंगे और एच को हम कब पॉजिटिव लेंगे। सबसे पहले इस एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये 2 बॉक्सेस, ये 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये 3 बॉक्सेस हैं। इनके अंदर क्या है? कण है। अब देखो, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस। हमें दिख रहा है कि कण क्या है? कण इनके बहुत ज़्यादा पास है, यानी कि एक के पास में दूसरा बिल्कुल क्लोज। और इसमें लिक्विड, लिक्विड में क्या है? ये कण थोड़े से दूर दूर हैं। गैस के अंदर क्या है? ये कण थोड़े और दूर हो गए बच्चों, ये कण पास पास थे, दूर दूर। देखो, जब बिखराव बढ़ रहा होगा, जब बिखराव बढ़ेगा, तो जब बिखराव बढ़ेगा तो हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जब बिखराव घटेगा तो उसको लेंगे हम नेगेटिव। अगर हम इसे, जब बिखराव बढ़ रहा है, अगर आपके पास 5 रुपए हैं और किसी ने आपको 5 रुपए और दे दिए, तो क्या होगा? आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, आप उससे थोड़े ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। क्यों? उसके पास तो 5 रुपए कम हो गए, क्योंकि आपके पास 5 रुपए बढ़ गए ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब इसको आप इससे बात से याद रख सकते हैं। यहाँ पे देख लो, 5 रुपए का एग्जाम्पल से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, जब उसने रुपए दिए तो आपकी वैल्यू बढ़ गई। अब देखो, ये जो सॉलिड है, बिखराव बढ़ गया, ये अभी पास पास थे, दूर दूर हो गए। दूर दूर जब हुए तो क्या हो जाएगा? बिखराव बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि डेल एस बढ़ जाएगा इस वाली कंडीशन में। ठीक, और जब हम लिक्विड से गैस के अंदर जाएंगे तो बिखराव और ज़्यादा बढ़ेगा, बिखराव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इसकी वैल्यू क्या होगी? बिखराव जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव। सॉरी, गलती से भूल गया, बाय मिस्टेक। अब देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और यदि हम ऐसा करने लगे, भाई स्मार्ट तो बहुत होते हैं बच्चे, इसका उल्टा भी तो करके देख सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? बिखराव कम। बिखराव जब कम होगा तो इसका मतलब है कि वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही होगी, और जब इसको इधर हम करें तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही होगी, और यदि हम इसको इधर करें तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही होगी। इतनी बात क्लियर है ना? ओके, अब आप समझ चुके हैं कि ये कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद हम समझेंगे डेल एच को, और कोई बात ना, ठीक है, इरेज हो चुका। अब हम देखेंगे डेल एच। डेल एच कब पॉजिटिव होने वाला है, डेल एच कब नेगेटिव होने वाला है। सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर भी आकर्षण होता है, जहाँ पर भी आकर्षण होता है, वहाँ पर डेल एच का मान हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। डेल एच का मान हमेशा वहाँ पे नेगेटिव लिया जाता है। जब आकर्षण होता है तो वह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होगा। जब ऊष्माक्षेपी होगा, यानी कि ऊष्माक्षेपी होगा, उसके अंदर से क्या होगी? ऊष्मा मुक्त होगी। जब उसके अंदर से ऊष्मा मुक्त होगी तो यानी कि उसके अंदर से ऊष्मा कम हो रही है। जब ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा कम हो रही है। दैट मीन्स ऊष्मा जब कम होगी तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वहाँ से वैल्यू कम हो गई। समझे बात को? अब यही बात तो यहाँ पे हमें लागू करनी है कि ये जब आकर्षण हुआ तो वह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। अब जब आकर्षण होगा तो हमें क्या लेना है? नेगेटिव। आकर्षण पर हमें नेगेटिव लेना है।
और इस पर क्या लेंगे, ये तो प्रतिकर्षण की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी में ये चीज़ें आती हैं। ये बात हमें ध्यान नहीं रखनी है, क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए काम के अभी नहीं है इस टाइम पे, एट दैट टाइम। ओके, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इरेज करके आगे चलते हैं। गॉट इट। अब देखो बच्चों, अब हम ये सारी कंडीशंस अधिशोषण के लिए लगाते हैं। अधिशोषण के बारे में तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर, ठीक है। अधिशोषण के लिए लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। और इसके अलावा बहुत अच्छे से आपको वो समझ आ जाएगी। ओके, जब अधिशोषण होता है तो क्या होता है, कण आकर के चिपकते हैं, बाहर से कण आएंगे और वो सतह पर चिपक जाएंगे, ठीक, बाहर से कण आएंगे और वो सतह पर चिपक जाएंगे। चिपकना क्या हुआ, आकर्षण, चिपकना क्या हुआ, आकर्षण। जब आकर्षण हुआ तो डेल एच को हमें क्या लेना होगा, नेगेटिव, क्या लेना होगा, नेगेटिव। अब हम डेल एस भी यहीं पर समझ लेते हैं कि ये देखो, ये है बिखराव से पहले की स्थिति, पहले, और यहाँ पे लिखते हैं हम बाद में। ओके, ये बिखराव की स्थिति है बच्चों, ठीक है। ये है कण, कण बाहर घूम फिर रहे हैं, आराम से मस्त मौला जिंदगी जी रहे हैं, झंगा लाला, ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारा अधिशोष्य, 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 ये है अधिशोषक, और ये होगी प्रक्रम अधिशोषण। ये तो आप बहुत क्लियर तरीके से जानते हैं। अब देखो, जब बिखराव से पहले की कंडीशंस थी तो जब ये पहले की कंडीशन थी अधिशोषण से पहले की, अधिशोषण से पहले लिख देते हैं हम ताकि कोई कमी ना रह जाए, अधिशोषण से पहले, और यह है अधिशोषण के बाद। अधिशोषण से पहले क्या है, बिखराव ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अधिशोषण के बाद क्या होगा, कण आकर के चिपक जाएंगे, यानी कि बिखराव क्या हो गया हमारा, कम। बिखराव क्या था हमारा, यहाँ पे ज़्यादा था। अब आप देखो, अधिशोषण की स्थिति में, अधिशोषण की स्थिति में डेल एस हमारा कम हो रहा है, बिखराव कम हो रहा है। जब बिखराव कम होता है तो हम एस को नेगेटिव लेते हैं। अब अधिशोषण के लिए हम कंडीशंस को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। ये सारी चीज़ें वाइंड अप कर लेते हैं। डेल एच नेगेटिव होता है इसके लिए, और ये नेगेटिव होता है। क्यों होता है ये आप क्लियरली समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे तो बैक करके एच माइनस टी डेल एस, ठीक। ये जो है इसके लिए हमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे, तो हमारे लिए नया फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा जिसका यूज़ हम इसके लिए कर रहे होंगे। किसके लिए, अधिशोषण के लिए। किसके लिए, अधिशोषण के लिए कर रहे होंगे। डेल जी इक्वल टू डेल एच को हमें क्या लेना है, नेगेटिव, डेल एच को लेना है नेगेटिव, माइनस साइन बाय डिफ़ॉल्ट है ही, और एस को क्या लेना है हमें, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टी डेल एस, यहाँ पे नेगेटिव इस तरीके से, ठीक। तो ये हो जाएगा डेल जी इक्वल टू प्लस डेल एच प्लस टी डेल एस, ये माइनस, तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी डेल एस माइनस डेल एच। अब हम देखते हैं इसके बारे में, कुछ थ्योरी है। इस थ्योरी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। हमने नोट्स के अंदर बहुत बेहतरीन थ्योरी को लिखा हुआ है, वो भी हाथों से, हैंड रिटन नोट्स हैं, कलर्ड हैंड रिटन नोट्स हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको लिंक मिलेगा,
नोट्स आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और आप वहाँ पे कुछ डेमो के लिए कुछ पेजेस देख सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आपको याद से व्हाट्सअप करना है, ये नंबर आपको लिंक के अंदर भी मिल जाएगा। ओके देखिए यस करना है एडवर्टाइज। रुमाल कहाँ मर गया? मैं सबके एडवर्टाइज करूँगी, क्या बता दो, तब एग्जाम्पल देख ली किताब में स्क्रॉल कर। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैथ की तो कमी लगी बच्चों। अब देखो डेल जी, अब साम्यावस्था की कंडीशन कब होगी? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। साम्यावस्था की कंडीशन कब होगी, असवतः की कंडीशन कब होगी और स्वतः की कंडीशन कब होगी। साम्यावस्था की कंडीशन कब होगी? साम्यावस्था की कंडीशन होगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्यों? जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जैसे कि मैथ्स के अंदर होता है बच्चों इक्वल टू ज़ीरो। दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें वो भी अपोजिट साइन के साथ में तो क्या होता है? ज़ीरो। वही कंडीशन, यानी कि ये कब होगा? व्हेन, जब टी डेल एस इक्वल होगा डेल एच के। अब असवतः के लिए क्या होना चाहिए हमारा? असवतः के लिए होना चाहिए डेल जी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब ये बड़ा हो। पॉजिटिव कब आएगा? जब ये बड़ा हो। नेगेटिव आ जाएगा अगर हम इसको बड़ा कर दें। अगर हम इन दोनों को बराबर कर देंगे तो ज़ीरो, इसको बड़ा कर देंगे तो नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, इसको बड़ा कर देंगे तो पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? टी डेल एस को ग्रेटर देन रखना है डेल एच से। समझ पा रहे हो आप बात को? ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा आप समझ सकते हैं। ये नेगेटिव लेके आना है, नेगेटिव लेके आना है। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? असवतः। और इसको अगर हमें नेगेटिव लेकर के आना है तो टी डेल एस को हमें छोटा करना होगा डेल एच से। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके होंगे। हम आशा करते हैं कि आप ये सब समझ चुके हैं और व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, आप वहाँ पे मैसेज भेजेंगे, आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की हैंड रिटन थ्योरी पूरी की पूरी गिवन है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।